अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन अरवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अचारी चिकन अरवी जो कि बहुत चटपटी और बहुत मज़े की होती है। यूजुअली हर घर की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें जी, चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अरवी यहाँ पे मैंने तकरीबन ले ली है 1.5 किलो के करीब, और इसको मैंने अच्छे तरीके से काट लिया था। काटने के बाद आपने इसको 1 टीस्पून के करीब नमक लगा के 2 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने हाथों पे ग्लव्स का यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर हम इसको हैंड से वॉश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, हैंड से वॉश करेंगे तो आपके हैंड्स पे ख़ारिश भी आना स्टार्ट हो जाएगी, और ये ख़ारिश बहुत बुरी होती है। तो आप एहतियातन जो है वो अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा के इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल ले लिया है, और इसको हम ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि जिस तरह हम चिप्स फ्राई करते हैं, ऊपर से इसको हल्का हल्का सा कलर आ जाए और ये ऊपर से हल्की हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखें, इसके ऊपर कलर आ चुका है ब्राउन कलर का, और ये ऑलमोस्ट डन है। बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, और इसको अच्छे तरीके से आपने इसका ऑयल स्टेन करना है, और इसको मैं एक अलग बाउल में निकाल लेती हूँ। और साथ ही साथ जो है वो हम अब इसकी ग्रेवी को तैयार करते हैं। तो ये सबसे पहले देख लें कितने अच्छे तरीके से ये टेंडर हो चुकी है। अब इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ, और ग्रेवी के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल में प्याज, और वही ऑयल मैंने यूज़ किया है। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, और इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। वैसे यूजुअली क्या होता है कि अरवी के जो पत्ते होते हैं वो भी खानों में यूज़, मतलब उसकी भी रेसिपीज़ अच्छी खासी बनती हैं, वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने डाल दी हैं टमाटर काफ़ी सारे, मतलब 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, और वो मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिए हैं। तो बस हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, और साथ में ही जो है वो मैं इसके कुछ स्पाइसेस अब ऐड करूँगी और कुछ बाद में ऐड करूँगी। तो सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। कुटे हुए लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी जो है वो मैंने 1 टीस्पून ऐड कर चुकी हूँ, और अब मैं डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट टू टेस्ट आपने इसलिए डालना है क्योंकि हमने पहले अरवी को भी जो है वो लगाया था सॉल्ट। तो सॉल्ट को अब हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ले लिया था, और 1.5 किलो अरवी थी, ठीक है जी। तो ये अब मैं चिकन इसमें ऐड करूँगी, और इसके बाद जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम बाद में ऐड करेंगे। वैसे अरवी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उसके ऊपर लेमन निचोड़ के अगर खाएँ तो वो बड़ी मज़े की लगती है, और बड़ा मज़ा आता है। अरवी मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी तकरीबन राई, मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब, और इससे इतना चटपटा फ्लेवर आता है। लेकिन आपने ये वाली राई यूज़ करनी है। एक सिंपल राई होती है और एक खट्टी राई होती है, ठीक है। तो आपने खट्टी राई इसमें यूज़ करनी है। वैसे आप इसमें एंड में लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन जूस नहीं डाला है। मैंने राई का यूज़ किया क्योंकि ये अचारी अरवी है। तो इसमें मैंने जो है वो 1 कप पानी का डाल दिया है, और अब जो है वो इसको हम ये मिक्स करेंगे, और ऊपर से मैंने इसको लिड से कवर कर देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर भी हो जाए, और जो हमारा मसाला ग्रेवी है वो बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, और ये देखें अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसको लिड नहीं लगाऊंगी, और इसको उतार के लिड को मैं अब जो है वो इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी कि ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो ये देखें ऑयल रिलीज़ हो चुका है, अच्छा खासा इस पे ऑयल है। तो मैं ऑयल भी उतार लूँगी, क्योंकि तब जो है वो मैंने ऑयल पे ज़रा ध्यान नहीं दिया था। तो ऑयल मैं अब इसका रिमूव कर दूँगी। किसी भी सालन में आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। तो ये अरवी मैंने इसमें ऐड कर दी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हुई हुई थी। अब इसके ऊपर क्रश्ड धनिया मैं डालूँगी, और ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, क्रश्ड धनिया 1 टेबल स्पून। यूजुअली क्या होता है कि ड्राई वेजिटेबल्स में अगर आप क्रश धनिया डालते हैं तो वो बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें मैं कलौंजी डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, क्योंकि ये अचारी अरवी है तो कलौंजी इसमें ना हो ये कैसे हो सकता है। आप थोड़ा सा अचार लेके उसका छोटा छोटा चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा सा और चटपटा करना है तो आप अचार ऐड कर सकते हैं।
खुश्क मेथी इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून और इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है वो अरवी में फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद मैंने किया फ्लेम को ऑफ़ और ये देखिए ज़बरदस्त ही हमारी अरवी हो चुकी है रेडी। ऊपर डाला है धनिया फ्रेश और सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कटी हुई, लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब जो है वो मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्यारी सी एक कढ़ाई ली है जो कि बड़ी खूबसूरत सी है और इसमें मैंने इसको प्रेजेंट किया है। बहुत मज़े की ये अरवी बनी थी माशाल्लाह से। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ज़रा मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ क्योंकि रोटी तो अभी अवेलेबल नहीं थी, रोटी अभी बनाई नहीं थी, लेकिन इसको मैं आपको वैसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े की बनी थी और इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और इसको जो है वो मैं निकालती हूँ एक अदद प्लेट में और फिर आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अरवी के वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पसंद होती क्योंकि इसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, तो वो जो मैंने आपको टिप दी है कि आप इसको पहले नमक लगा के अच्छे तरीके से 2 से 3 घंटे रखें तो वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत कमाल की बनती है। और इस तरह से फ़ील हो रहा होता है फ्राई करने के बाद कि जिस तरह हमने पोटैटोज़ की यानी आलू की चिप्स बनाई है। तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ज़्यादा टेंडर है और फ्लेवर्ड है। इसके अंदर जो सिंपल हमने मसाले ऐड किए हैं उससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड हो चुकी है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मज़े की रेसिपीज़ के लिए। मैं तो चली खाने मज़ेदार सी अरवी और आप लोग भी सेम रेसिपी से एंजॉय कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।